प्यारे सज्जनों, गुरु वो होता है जो खुद एक स्थान पर रह करके दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु हमेशा सभी को अच्छा ज्ञान देता है। गुरु सच्चे पथ का प्रदर्शक होता है। गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोच, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना कभी भी हृदय में ज्ञान का उदय नहीं होता और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कोई भी सत्य को नहीं देख सकता और न ही अपने दोषों से मुक्त हो सकता है। प्यारे सज्जनों, गुरु वो होता है जो आपको ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है, उसके मायने बतलाता है। जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु का होना बेहद जरूरी है। प्यारे सज्जनों, गुरु अगर अच्छा मिल जाता है तो जीवन संवर जाता है, लेकिन वहीं अगर गुरु कपटी है तो फिर शिष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक सच्चा और अच्छा गुरु वही है जिसे लोभ, मोह और अहंकार जैसे अवगुण छू भी न सके। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहता है, धर्म का पालन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और लोगों को ईश्वर के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वही सच्चा गुरु कहलाने का हकदार होता है। चाणक्य ने कहा है कि जिस तरह पानी को छान कर पीना चाहिए, उसी तरह किसी भी व्यक्ति की कथनी और करनी जान करके ही उसे अपना सद्गुरु बनाना चाहिए। कि गुरु अपनी गलतियों से सीखता है और वो चाहता है कि जो गलतियां उसने की हैं वो उसका शिष्य न करे। गुरु शिष्य की कमियों को दूर करके उसकी योग्यता को निखार देता है। जो इस संसार सागर में रहते हुए भी तमाम कामनाओं, वासनाओं और महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। जो गुरु अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है, तभी वो अपने शिष्यों को भी अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लाने में कामयाब होता है। ये गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्यारे सज्जनों, इस दुनिया में आप चाहे कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जुटा लें, एक न एक दिन तो मन इन सुविधाओं से ऊब ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो इस दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में भी आया था। एक समय की बात है, महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने आत्म कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर के तब साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने ये बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आध्यात्मिक साधनाएं किसी योग्य मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में ही की जाएं तभी सफल होती है। अतः आपको किसी योग्य का वर्ण करना चाहिए। महाराज अजातशत्रु ने उन विद्वानों से पूछा, योग्य गुरु की पहचान क्या होती है? तो वो विद्वान बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी हो, परमार्थी हो, तत्वदर्शी हो, वही गुरु बनने के योग्य होता। अब महाराज के सामने ये बड़ी विकट समस्या हो गई कि सच्चे गुरु को आखिर खोजें कैसे? जो आत्मदर्शी हो, परमार्थी हो और ईश्वरीय तत्व को जानने वाला हो और अध्यात्म की कसौटी पर खरा उतर सके। इसी उधेड़ बुन में उलझे महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मगन थे। तभी महारानी विद्यावती का वहां आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उत्सुकता से महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज किस चिंता में डूबे हुए? महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई।
महारानी ठहाका मार करके हंसी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वान, संतों, महात्माओं और गुरुओं को आमंत्रित कीजिए। योग्य गुरु का चुनाव हम कर देंगे। महाराज महारानी की विद्वता और सूझबूझ से पूर्व से ही भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे दिन योग गुरु के चुनाव के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिससे देश भर के अनेक विद्वान, संत, महात्मा और गुरु तपस्वी लोग एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा, हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग गुरु का वर्ण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराज की ये शर्त है कि जो कोई भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से दी जाएगी। महारानी की ये घोषणा सुनकर के सभी विद्वान अपने अपने महल के लिए भूमि नापने लगे। जिन्होंने भूमि का मापन कर लिया, वह निर्माण कार्य के लिए कारीगर और अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। राजा और रानी दोनों ही अपने सिपाहियों के साथ मैदान में घूम घूम करके कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक साधु दिखाई दिया, जो एक पेड़ की छांव में बैठ करके मुस्कुरा रहा था। राजा और रानी दोनों उस साधु के नज़दीक गए और बोले, हे बाबा, क्या आपको महल नहीं बनाना? आप भी अपने महल के लिए ज़मीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। वह साधु हंस करके बोला, बेटी, मुझे महल की क्या ज़रूरत है, जब ईश्वर ने ये विराट विश्व ही महल के रूप में मुझे दे दिया है। पहाड़ों की कंदराएं ही मेरे लिए महल हैं और ये विस्तृत वन ही मेरे लिए बाग बगीचा है। पेड़ों की छांव मेरे ठहराव स्थल है और पशु पक्षी ही मेरे परम मित्र हैं। आपके यहाँ तो मैं महज एक अतिथि बन करके आया हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ। रानी ने जब उस साधु की बात सुनी तो प्रसन्न होकर के महाराज से कहने लगी कि महाराज, यही हैं आपके योग्य गुरु। इस तरह राजा अजात शत्रु को योग गुरु मिल गए। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले ये जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि वो गुरु बनने के योग्य है भी या नहीं। आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। इसमें से अधिकांश लोग तो ऐसे हैं कि जो ज्ञान के अभिमान में गुरु बने हैं या फिर अपना धंधा चलाने के लिए गुरु बने हैं। ये दोनों ही प्रकार के लोग न तो परमार्थी हैं और न ही तत्दर्शी हैं। प्यारे सज्जनों, कोई भी संत हो, किंतु यदि वो परमार्थ और तत्दर्शी न हो तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। जो आत्मा और परमात्मा को तत्व से जानता है तथा जिसका प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित होता है, वही गुरु बनने का अधिकारी होता। इन मापदंडों के आधार पर आप अपने गुरु का निर्धारण कर सकते हैं। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।